Hello बच्चों, let's see the question. The question is select the autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive and Y-linked disorders respectively. तो यहाँ पे हमें जो disorders दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या है. तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं which are inherited from parents to offspring. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें about genetic disorders की तो we can say that genetic disorders are inherited from parents to offspring. मतलब ये parents से offspring में इनहेरिट होते हैं. तो यहाँ पे इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है वो प्रेजेंट होता है बाय बर्थ. तो यहाँ पे इस तरह के डिसऑर्डर्स बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें हमें जो फर्स्ट डिजीज है वो दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अबाउट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की तो ये यहाँ पे किस तरह का डिसऑर्डर होता है. तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है वो मसल्स को अफेक्ट करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज होता है इसमें यहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे मसल्स किस तरह से अफेक्टेड होते हैं कि उनका रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, वो काफी लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं. तो इस तरह का जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होता है वो ऑटोसोमल dominant disorder होता है. It is an autosomal and it is a dominant disorder. So it is an autosomal dominant disorder. उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आता है SCA. तो यहाँ पे SCA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. तो यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये किस तरह का डिसऑर्डर होता है. तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव. इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. तो यहाँ पे ये जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ये कॉज कैसे होता है. तो ये कॉज होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. यहाँ पे ये कॉज होता है पॉइंट म्यूटेशन. और ये पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पे होता है. तो ये होता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन. एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में हमें यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है जहां पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन. तो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीसीज का शेप जो है वो चेंज हो जाता है और वो यहाँ पे सिकल शेप का हो जाता है जिस वजह से इस डिजीज को हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हीमोफीलिया. अगर यहाँ पे बात करें अबाउट हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया जो होता है ये होता है एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव. इट इज एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर क्योंकि यहाँ पे जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम पे इसका जो जीन है वो प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इट इज एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे हाइपरट्राइकोसिस. तो हाइपरट्राइकोसिस जो होता है वो होता है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ. यहाँ पे हमें जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे ये जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है ये हमें सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है. इट इज ओनली सीन इन मेल्स. तो यहाँ पे ये होगा वाई लिंक्ड. इट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर. क्योंकि यहाँ पे वाई लिंक्ड है इसीलिए हमें ये सिर्फ मेल्स में ही देखने को मिलता है क्योंकि मेल्स में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एंड वाई. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को देखें तो उसमें जो हमारा फर्स्ट डिजीज है वो दे रखा है हंटिंगटन स्कोरिया. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट हंटिंगटन स्कोरिया तो ये जो हंटिंगटन स्कोरिया होता है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है. यहाँ पे ये किस तरह का डिसऑर्डर होता है. तो ये एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है. इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ये एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है PKU. अगर PKU की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया. इट इज नोन एज फिनाइलकीटोन्यूरिया. और ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. और यहाँ पे ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है
ये किस तरह का डिसऑर्डर होता है? तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात करें तो ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है ये एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद इसके अलावा जो नेक्स्ट हमें डिजीज दे रखा है वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें हमें देखने को मिलता है दैट द पेशेंट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश या फिर डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो अगेन एक्स सेक्स लिंक्ड होता है। इट इज ऑल्सो एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब इसका भी जो ट्रेट होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिजीज यहाँ पे दे रखा है वो है वेब्ड टोज। तो यहाँ पे वेब्ड टोज की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हमें जॉइंटेड टोज देखने को मिलते हैं। हियर वी कैन सी जॉइंटेड टोज, और ये जो जॉइंटेड टोज जो है ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल, और ये होता है वाई लिंक्ड, मतलब इसका जो ट्रेट होता है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। मतलब अगेन ये हमें देखने को मिलेगा इन मेल्स। उसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट या फिर लास्ट ऑप्शन देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दे रखा है पॉलीडेक्टाइली। तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो आता है पॉलीडेक्टाइली। तो यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फिंगर्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा नंबर ऑफ फिंगर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फिंगर्स ऑब्जर्व, यानी कि होगा मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फिंगर्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो आता है थैलेसेमिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट थैलेसेमिया, जो थैलेसेमिया होता है ये कॉज होता है ड्यू टू म्यूटेशन। It is caused due to mutation and it is autosomal recessive. It is an autosomal recessive disorder. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है abnormal synthesis of hemoglobin. Here we can see abnormal synthesis of hemoglobin. हमें यहाँ पे abnormal synthesis of hemoglobin जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थैलेसेमिया भी जो होता है वो होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आता है G6P डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें G6P डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या अफेक्टेड होगा? तो यहाँ पे G6P डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी से आरबीसी जो है वो यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट आवर रेड ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है ये अगेन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है, मतलब इसका भी जो ट्रेट होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद अगर हम लोग इसमें लास्ट देखें तो आता है लॉन्ग हेयर्स ऑन पिन्ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट लॉन्ग हेयर्स ऑन द पिन्ना, तो ये भी जो होता है वो यहाँ पे वाई लिंक्ड होगा। इट इज वाई लिंक्ड बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड इन मेल्स। इट इज ऑब्जर्व्ड इन मेल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे डिजीज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट मैच करता है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।